पाकिस्तान का पहला बिजली पैदा करने वाला पुल, ये पुल कौन सा है, कब बना है, कहां पे वाक़ है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने जानने का मौका मिलेगा। लाहौर के दिल में एक नया बाब रकम होने जा रहा है जहां तरक्की और माहौलियाती तवाज़ुन को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट CBD पंजाब के इस जदीद प्रोजेक्ट में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बल्कि ग्रीन एनर्जी और आवामी सहूलत पर भी खासी तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि यहां पाकिस्तान का पहला फ्लाई ओवर तामीर किया गया है जिस पर बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि शहर को साफ तवानाई फराहम की जा सके। ये फ्लाई ओवर तकरीबन 692 मीटर लंबा है और अपनी ऊंचाई के एतबार से भी यूनिक है क्योंकि इसके नीचे से ML1 का रेलवे ट्रैक भी गुजरता है। ये फ्लाईओवर गुलबर्ग को वाल्टन के इलाके से कनेक्ट करने के लिए बनाया गया ताकि CBD के मुख्तलिफ हिस्से आपस में मजीद मुअस्सर तरीके से अटैच हो सके। इस मंसूबे की एक खास बात यह है कि यह सिर्फ ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए नहीं बल्कि पैदल चलने वालों और साइकिल इस्तेमाल करने वालों को भी सहूलत फराहम करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोनों अतराफ पर बाकायदा पैदल क्रॉसिंग, सेफ्टी रैकिंग और साइकिलिंग लेन्स बनाई गई हैं ताकि आम शहरी महफूज तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। फ्लाईओवर के दोनों तरफ पर 700 से ज्यादा सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे जिनके जरिए अंदाजन 1 मेगावाट तक बिजली पैदा करने की एक्सपेक्टेशन है और यह खास तौर पर CBD ऑफिसेज और इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिका जो है ना स्ट्रीट लाइट्स को फराहम की जाएंगी और इस इकदाम से न सिर्फ बिजली की रवायती जो जराए हैं उस पर इन्हिसार कम होगा बल्कि शहर में क्लीन और ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल को भी फरोग मिलेगा। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के इकदाम से कार्बन फुटप्रिंट जो है उसमें खास तौर पर खातिर खा कमी आएगी और लाहौर को माहौल दोस्त शहरों की फहरिस्त में शामिल करने में मदद भी मिलेगी। CBD इंतजामिया के मुताबिक इस मंसूबे के दौरान बैनुल अक़वामी मयार को भी सामने रखा गया है ताकि तरक्की के साथ साथ पायदारी को भी यकीनी बनाया जा सके। सिक्योरिटी के हवाले से भी फ्लाई ओवर को मुकम्मल तौर पर मॉनिटर किया जाएगा और सोलर पैनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद सिस्टम भी इंस्टॉल किए जाएंगे। इस तरह यह खदशा कम से कम हो जाएगा कि कोई चोरी या नुकसान का वाकया पेश आए। इस प्रोजेक्ट का नाम रूट 47 रखा गया है जो एक तारीखी पस मंजर भी रखता है। दरअसल इस मुकाम पर बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का तैयारा पहली बार लैंड किया था जब यहां वाल्टन एयरपोर्ट मौजूद था। इस नाम के जरिए न सिर्फ तारीख को याद रखा जाएगा बल्कि इस प्रोजेक्ट को एक कौमी और जज्बाती अहमियत भी दी गई है। यकीनन ये फ्लाईओवर सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि लाहौर के मुस्तकबिल की एक झलक है जहां जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और अवामी सहूलियात एक साथ चलती नजर आती है। यह प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान भी पायदार तरक्की के सफर में अमली इकदाम कर रहा है। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग होते हैं ना, इनकी एवरेज उम्र 90 साल से भी ज्यादा होती है। यू नो व्हाई? क्योंकि ये लोग शलजीत इस्तेमाल करते हैं। शलजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीज़ों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं और आप स्पर्म काउंट आपके कम है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत जरूर इस्तेमाल करें। एक बात आपने दिमाग की खिड़कियों को खोल के अपनी सुननी है, हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीज़ों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट खुदारा इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप डॉक्टर असद महमूद की प्योर एंड नेचुरल शलजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। 3 बातों का ख्याल रखना है, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, खवातीन जो प्रेग्नेंट हैं और 15 से 20 साल की जो नौजवान नस्ल है जो गैर शादीशुदा हैं, अपने सेक्सुअल पावर को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क गर्मी और सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।